हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं MS ऑफिस का जो पार्ट MS वर्ड है उसकी सीरीज में मेल मर्ज वाला जो ऑप्शन है मेलिंग मेनू, उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये मेल मर्ज वाला जो ऑप्शन है, जो मेलिंग जो ऑप्शन है, ये यूज क्या आता है। तो स्टूडेंट्स, मेल मर्ज जो होता है इसका मतलब होता है कि मेल को मर्ज करना। इट मीन्स कि आप एक से ज्यादा लोगों को एक साथ मेल कर सकते हो। एक से ज्यादा लोगों के लिए अगर आपको लेटर तैयार करना हो, एक एप्लीकेशन तैयार करनी हो, या एनवलप तैयार करने हो, लेबल तैयार करने हो, या डायरेक्टरी तैयार करने हो, तो इसके लिए मेल मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको MS वर्ड आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। तो MS वर्ड मैंने ओपन कर लिया है। अगर आपने इससे मेरे जो पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपने बाकी की प्रोसेस जो थे आपके होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस मेनू आप देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे मेलिंग मेनू के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें एनवलप की। तो एनवलप में आपको यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना है और एनवलप में आने के बाद आपके यहाँ पे सामने जो स्क्रीन आती है तो आप देखना स्टार्ट करें कि यहाँ पे आपके एनवलप और लेबल दो ऑप्शन आपके आते हैं। तो एनवलप के अंदर आपको डिलीवरी एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। तो डिलीवरी एड्रेस जो भी है, जैसे कि है मैं कि यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ नरेंद्र मोदी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है PM हाउस, और यहाँ पे लिख दिया है न्यू दिल्ली इंडिया। तो ये तो हो गया जिस एड्रेस पे मुझे भेजना है। और एक होता है रिटर्न एड्रेस। तो रिटर्न एड्रेस में जैसे मैंने यहाँ पे मेरा यहाँ का एड्रेस लिख दिया है कि जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि नॉलेज सिस्टम 3A अंजनी एनक्लेव अपोजिट तेजाजी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। टेम्पल कंप्लीट एड्रेस आपको इस तरह से लिखना चाहिए जो आप एड्रेस पे प्रिंट करवाना चाहते हो। तो इस तरह से आप अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे कि ओमिट, तो ओमिट वाला जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे प्रीव्यू में जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो एड्रेस है वो आपका आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि आपको ये एड्रेस देना है या नहीं देना है। उसके अलावा जो आगे के जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देखें कि ऑप्शन पे जाके आप जो एनवलप की जो साइज होती है, मतलब एनवलप की देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके की साइज है जो आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं। अलग अलग तरीके की साइज, जरूरी नहीं है कि आप ये साइज चेंज करें ही। अगर आपको लगता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस की जो फॉन्ट साइज है, जो हेडिंग है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, डबल स्क्रिप्ट करना है, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, साइज अगर आपको बदलनी है, आपको अंडरलाइन करना है, तो जो सारे ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आते हैं कि अगर आप जैसे कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं तो कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन वगैरह आप देख सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में जो स्केलिंग है, स्पेसिंग है, पोजिशन वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो इसको मैं भी डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ और उसके बाद मैनुअल ऑप्शन आते हैं। इसी तरह से जो रिटर्न एड्रेस जो आपका दिया हुआ है इसमें भी आपको सारे ऑप्शन वही मिलते हैं। जैसे कि आप अपनी जो रिटर्न एड्रेस है उसका फॉन्ट स्टाइल, साइज, और जो भी स्क्रिप्ट है, फॉन्ट स्टाइल, इफेक्ट्स वगैरह, इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। कलर, डिजाइन, कैपिटल, स्मॉल वगैरह की ऑप्शन जो है वो भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से ओके कर देना है और उसके बाद ओके करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एड टू डॉक्यूमेंट पे। अगर आप जब क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे यस कर देना है तो आप देखेंगे कि एक एनवलप जो है वो तैयार हो गया है, जिसमें एक एड्रेस जो जिसपे हमारा जो खुद का एड्रेस है वो यहाँ पे आ गया है और जिस एड्रेस पे भेजा जाना है वो एड्रेस आपका यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से जो डिजाइन है वो आपकी तैयार हो गई है। और इसकी अगर आप साइज बड़ी करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रेस दबा के इसकी साइज भी आप बड़ी कर सकते हैं। जो फोन साइज है यहाँ से आप छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, डिजाइन डालने हैं, कलर डालने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एनवलप बना सकते हैं। अगले ऑप्शन पे हम आते हैं। एनवलप के ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख चुके हैं। तो अगले ऑप्शन पे हम बढ़ते हैं जिसपे यहाँ पे दिया हुआ है लेबल। तो लेबल का मतलब होता है कि अगर आप एक ही पेज पर एक से ज्यादा ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अलग अलग है। अगर आपको सिंगल लेबल चाहिए या फुल पेज ऑफ सेम लेबल, एक ही पेज पर बहुत सारे जो पूरा पेज जो है वो भरा हुआ आए एक ही तरीके के लेबल से, तो यहाँ पे ऑप्शन पे आपको जाएं और अलग अलग तरीके की जो डिजाइन है जिसकी साइज देख सकते हैं कि हाइट और विड्थ जो होगी वो आपकी किस प्रकार से आएगी। तो यहाँ से जैसे एप्ली, S1, एटेक, A1, तो ये अलग अलग जो होकर्स होते हैं, जो लेबल वेंडर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिजाइन ले सकते हैं। तो जो भी आपको डिजाइन अच्छी लगे वो आप डिजाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लें।
जैसे आपको, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ से एक लेबल इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से एप्ली जो डिजाइन यहाँ पे दी हुई है, तो जो भी डिजाइन आपको अच्छी लगे, तो साइज वगैरह आप देख सकते हैं कि किस तरह की साइज में आपको चाहिए। जैसे मैंने कि ये साइज मेरे को अच्छी लगी और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया, और उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक ही एड्रेस के बहुत सारे जो स्टिकर्स है, छोटे छोटे जो स्टिकर्स है, वो आपके यहाँ पे आप बना सकते हो। अब इसका अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करके, तो आप देखेंगे कि जो बीच में है वो लाइंस नहीं आ रही है, या कंट्रोल के साथ अगर आप P करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू पे ऑप्शन पे भी आपको ये नजर नहीं आ रही है। तो क्या है कि हम इस पे अगर बाउंड्री बनाना चाहते हैं कि कटिंग करने में हमको प्रॉब्लम नहीं हो, तो डिजाइन मेन्यू में जाके और आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके बॉक्स नजर आ गए हैं, जिससे कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे भी निकालेंगे तो आपको बॉक्स नजर आएंगे और आप आसानी से कटिंग कर पाएंगे। डिजाइन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कलर वगैरह के ऑप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। कोई शेडिंग के ऑप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेज का अगर आप कलर देंगे तो यहाँ से पेज कलर भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो डिजाइन मेनू में जाके आप ये ऑप्शंस को देख सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बाकी ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपने पेज कलर जो भी आप डिसाइड करना चाहते हो, तो जो भी अच्छी सी डिजाइन है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो वापस बढ़ते हैं हम मेल मर्ज ऑप्शन की तरफ। तो लेबल में हम थे, तो इस तरह से आप लेबल बना सकते हो। तो मैं आपको एक नया लेबल बना के दिखाता हूँ आपको। तो कंट्रोल N से मैंने एक नया पेज यहाँ पे ओपन किया, और मेलिंग मेनू में जाने के बाद आप यहाँ से पेज लेआउट में एक बार पेज सेट कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल पेज है अपना। और मेलिंग में गए, लेबल पे जाने के बाद जैसे कि स्कूल में आपने देखा होगा कि जैसे नेम, और यहाँ पे एक हम स्टिकर की तरह तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया नेम, क्लास हमने यहाँ पे ले ली है, और क्लास के साथ में हमने यहाँ पे ले लिया है सेक्शन, और इस तरह से हमने पूरा कर लिया। नेम ले लिया हमने, रोल नंबर हम ले लेते हैं। तो इस तरह से आपको एक स्टिकर की तरह बना सकते हैं, जैसा कि आपने अपनी स्कूल लाइफ के अंदर जो स्टिकर वगैरह बनाते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता, हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में आज आपको MS वर्ड का मेल मर्ज ऑप्शन बता रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ऑप्शन पे जाने के बाद आप साइज वगैरह देख सकते हैं, अलग अलग तरीके की जो एड्रेस है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे डिजाइन आपको दी हुई है, और इसमें आपको देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो डिजाइन है, जैसे कि मैंने ये स्टिकर ले लिया है बिजनेस कार्ड, और न्यू डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि स्टिकर की तरह बना हुआ आ गया है, और साइज वगैरह वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको साइज बना देनी है, और डिजाइन मेनू में जाके इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हैं और थोड़ी सी साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टिकर आपके तैयार हो जाते हैं। इनकी आप कटिंग कर लें। कोई इमेजेज अगर पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाके, जैसे अगर आप कोई क्लिप आर्ट लगाना चाहते हैं, कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से उठा के लगा सकते हैं। तो ये इमेज आपको एक एक करके लगानी होगी, क्योंकि एक साथ तो ये आएगा नहीं। तो इस तरह से आप कोई स्टिकर वगैरह देना चाहें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वापस बढ़ते हैं हम मेल मर्ज ऑप्शन की तरफ। तो मेल मर्ज वाले जो ऑप्शन है वो आपने यहाँ पे देख लिया है। डिजाइन जो है, आप अलग अलग तरीके की जो स्टिकर अगर आप देखना चाहते हैं तो न्यू लेबल पे क्लिक करके ओके आप कर सकते हैं, और ओके करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरीके की जो स्टिकर्स है वो आप यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप कंटिन्यू इस चीज को देख रहे हैं। मेल मर्ज ऑप्शन में आपका जो एनवेलप और जो लेबल ऑप्शन था वो आप समझ गए होंगे कि एनवेलप में किस तरह से यूज रिटर्न एड्रेस जो आपने दिया था उसका अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने मेरा जो एड्रेस लिखा था नॉलेज सिस्टम, वो एड्रेस है वो भी आपका यहाँ पे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नया पेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और नए पेज पे आने के बाद आगे का ऑप्शन जो है स्टार्ट मेल मर्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है वो दी हुई है कि एक साथ आप कई मल्टीपल्स लोगों को एक साथ अलग अलग जो जिसको कि हम भेजना चाहते हैं, जो रिसिपिएंट्स होते हैं, उनको आप भेज सकते हैं। तो यू कैन इंसर्ट फील्ड सच ए नेम और एड्रेस विच वर्ड विज रिप्लेस ऑटोमेटिकली विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस और कॉन्टैक्ट लिस्ट फॉर ईच कॉपी ऑफ द फॉर्म लेटर। तो यहाँ से अलग अलग लोगों के लिए हम बना सकते हैं। तो स्टार्ट मेल मर्ज पे हमने क्लिक किया, तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं लेटर। तो यहाँ लेटर तैयार करेंगे, ईमेल मैसेज है, एनवेलप्स है, लेबल और डायरेक्टरी। तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लेटर का ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट ऑलरेडी हो रखा है, और स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, और सेलेक्ट रिसिपिएंट्स का यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद एक एक स्टेप को ध्यान से हुए पढ़ते हुए चले। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है हमारे पास, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट।
सेकंड इज सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट एंड थर्ड इज टाइप ए न्यू लिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्राउज पे जाके हम एक नई लिस्ट बना लेते हैं। वैसे आपके पास अगर पहले से बनी हुई लिस्ट हो तो उसको भी आप यूज में ले सकते हैं। तो मैं नई लिस्ट यहाँ पे बनाता हूँ। तो ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे अगर लिस्ट बनी हुई होगी तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो हमको क्या करना होगा, टाइप ए न्यू लिस्ट। तो हमको नई लिस्ट बनाने के लिए हमको यहाँ से क्रिएट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि टाइटल, अगर आप टाइटल जैसे कुछ मिस्टर, श्रीमान, डियर, एनीथिंग जो भी कुछ लगाना चाहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे टाइटल मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे फ्रेंड, और यहाँ पे जैसे मैंने नाम डाल दिया है, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे सचिन तेंदुलकर। मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट नेम भी डालना था तो यहाँ से मैंने इसको कट किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे तेंदुलकर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कंपनी का नाम जैसे मैंने लिख दिया है कि मुंबई इंडियंस। एड्रेस मैंने डाल दिया कि जुहू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पार्ले हिल्स। सिटी मैंने लिख दिया है यहाँ पे मुंबई। स्टेट मैंने महाराष्ट्र, और जिप कोड एनीथिंग जो भी है वो जो भी आप एक रैंडमली जो भी देना चाहते हैं, घर के फ़ोन नंबर जो है वो भी आप यहाँ पे टाइप कर दें, और वर्किंग के फ़ोन नंबर वो आप टाइप कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया sachin@gmail.com। तो दूसरा एड्रेस हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फ्रेंड आपको यहाँ पे लगाना ही है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दीपक सिंह, और यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम लिख दिया है प्रोफेशनल एकेडमी, और एड्रेस लिख दिया है मैंने मुरलीपुरा, यहाँ पे लिख दिया है मैंने प्रताप नगर। तो इस तरह से आपको एड्रेस बनाते हुए चलना है। तो आप एक साथ कई लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, और ये जो लिस्ट बनाने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक साथ कई लोगों की आपको यहाँ से लिस्ट बना देनी है। और ये लिस्ट आप पहले से भी बना के रख सकते हैं। अगर आपने MS एक्सेस का जो मेरे जो पिछले वीडियोस हैं अगर आपने देखे हैं तो उनको आप देखें और आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है deepak@gmail.com, ये मैंने ले लिया है। और तीसरा एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे अमिताभ बच्चन, और कंपनी का नाम मैंने लिख दिया है कि ABCL कंपनी का नाम लिख दिया मैंने, और एड्रेस मैंने लिख दिया है प्रतीक्षा, और एड्रेस लाइन जो मैंने लिख दिया है जुहू, और सिटी है जो मुंबई, स्टेट जो है महाराष्ट्र, और जिप कोड यहाँ पे लिख देना, और इंडिया कंट्री हो गई, घर के फ़ोन नंबर ये मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट बना देनी है, और इस तरह से लिस्ट बनाने के बाद इसको आपको सेव कर देना है। ओके, तो यहाँ पे एक नाम पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने लिख दिया कि स्पेशल के मैंने नाम से लिस्ट बना दी है और सेव कर दिया है। तो अब हम इन तीनों लोगों को भेजेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डेटाबेस में अगर एडिट करना चाहें तो वापस एडिट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 लोग हैं। ओके किया, और हम यहाँ पे इनको इनवाइटेशन दे रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर का एक लेटर हमको तैयार करना है। तो हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आने वाला है तो 2021, तो 2021 के लिए हमने यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया है। और यहाँ पे अपना नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है योगेश गुप्ता। और यहाँ पे आने के बाद जब उसका एड्रेस आप देखेंगे तो सेलेक्ट ये जो लिस्ट है, राइट योर लेटर, तो हमने लेटर लिख दिया है। एड्रेस ब्लॉक, तो एड्रेस ब्लॉक आप दे सकते हैं, ग्रीटिंग लाइन आप दे सकते हैं, तो जैसा भी आप देना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया है एड्रेस ब्लॉक, तो यहाँ से आप डियर वगैरह जो भी आप लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकेंगे कि किस तरह से आपको देना है। डियर लगाना है, मिस्टर, मिसेज वगैरह एनीथिंग, एंड ओके कर देना है आपको यहाँ से। और यहाँ पे आप देखेंगे एड्रेस ब्लॉक। इसके अलावा जो ग्रीटिंग लाइन्स है वो भी आप यहाँ पे दे दें, कि जिसमें आप डियर लगाना चाहते हैं, टू लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा दें। और उसके बाद प्रीव्यू और लेटर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक लेटर तैयार हुआ है सचिन तेंदुलकर का, और कंप्लीट द मर्ज कर देने से क्या होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू योर लेटर्स। तो आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक लेटर ये तैयार हुआ है, और कंप्लीट द मर्ज कर देने से एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, तो एक के लिए तैयार करना है तो ऑल, यहाँ पे केवल करंट रिकॉर्ड कर देंगे। और सभी के लिए तैयार करना है, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने 3 लोगों के लिए बनाया था, तो यहाँ से इसको ऑल कर देना है। और अगर आप कोई एक रिकॉर्ड के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे आप बना सकते हैं कि जैसे 5 से लेकर 10 तक का रिकॉर्ड अगर आप बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑल कर दिया है। ऑल कर देने के बाद यहाँ से इसको आप ओके कर दें तो आप देखेंगे कि एक सचिन तेंदुलकर के लिए तैयार हुआ,
दूसरा जो है आपका दीपक सिंह के लिए तैयार हुआ, और तीसरा जो है अमिताभ बच्चन के लिए आपका 3 लेटर जो है आपने तैयार कर दिए हैं। तो आगे के ऑप्शन हम आगे बढ़ते हैं एक अगले ऑप्शन की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट मेल मर्ज में हमने गए, ईमेल मैसेज हम तैयार कर सकते हैं। एनवेलप आपको तैयार करने हो, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे आपको जाना है, एनवेलप ऑप्शन पे जाके आप साइज वाइज जो भी है आपको अच्छा लगे वो देख सकते हैं। जैसे कि साइज मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे मेरा एड्रेस जो आ चुका है नॉलेज सिस्टम वाला, और यहाँ पे एनवेलप ऑप्शन आपने देख लिया। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे जाके तो अब हमारे पास पहले से एक लिस्ट बनी हुई है, तो हम ब्राउज पे जाएंगे और जो भी हमारे पास जो लिस्ट बनी हुई थी, तो एक बार हम वापस से एक बार देख लेते हैं वो लिस्ट जो थी। तो माई डेटा सोर्स में वो लिस्ट में आपको मिलेगी, और स्पेशल के नाम से जो हमने लिस्ट बनाई थी वो यहाँ पे मिल गई है। 3 लोगों की हमारे पास लिस्ट है। ओके करना है, और अरेंज योर एनवेलप, एड्रेस ब्लॉक हमको देना है, और यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन देने की आवश्यकता नहीं है। और प्रीव्यू योर एनवेलप, कंप्लीट द मर्ज, एडिट इंडिविजुअल एनवेलप्स एंड ओके। तो सभी लोगों के लिए तैयार करना है। तो 3 लोगों के लिए तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे ऑल कर देना है और ओके। तो आप जब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 3 एनवेलप जो है हमारे पास तैयार हो गए, जिनको कि आप डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर आ गया है यहाँ पे, दीपक सिंह आ गया है, और अमिताभ बच्चन भी यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे 3 लोगों के जो एनवेलप है वो हमने तैयार कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले ऑप्शन की तरफ। तो मेल मर्ज में हमने देखा, तो अब हम बात करेंगे लेबल ऑप्शन की। तो अगर आपको लेबल बनाना है तो सीरीज वगैरह के जो भी साइज वगैरह आप देखना चाहें तो वो साइज वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे साइज दी हुई है, तो जो भी आपको अच्छी साइज लगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने ये साइज ले ली है बिजनेस कार्ड, एंड ओके यहाँ पे करना है। उसके बाद आपके जो स्टार्ट मेल मर्ज का जो ऑप्शन था उस पर हम क्लिक करेंगे, और स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेबल ऑप्शन आपने देख लिया है। अगर आप चेंज करना चाहें तो अभी भी चेंज कर सकते हैं। और सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाके तो लिस्ट हमारे पास पहले से बनी हुई है, और उस लिस्ट को हम वापस से ओपन कर लेते हैं। माई डेटा सोर्स में आपको मिलेगी ये लिस्ट। स्पेशल के नाम से मेरे 3 फ्रेंड जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ओके करना है, और उसके बाद अरेंज योर एनवेलप। अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट एड्रेस चाहते हैं, जैसे कि मैंने कंप्लीट एड्रेस ले लिया है, एक बार मैं बता दूं आपको। तो उसके बाद ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से समझना कि एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट ऑल लेबल्स पे जरूर क्लिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अपडेट ऑल लेबल्स पे आपको क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि सभी के आगे नेक्स्ट रिकॉर्ड एड्रेस ब्लॉक लग गया है। तो प्रीव्यू और लेबल्स, तो आप देखेंगे कि 3 लोगों के लिए जो स्टिकर थे वो हमारे पास रेडी है। कंप्लीट द मर्ज, एडिट इंडिविजुअल लेबल्स, और सभी के लिए जो तैयार करना है तो 3 तरीके के हमारे पास जो लेबल थे वो बना दिए हैं हमने, और यहाँ पे डिजाइन बन गई है। तो आप इसकी आप कैंची से आप कटिंग कर लें और अलग अलग एनवेलप के ऊपर आप इसको चिपका सकते हैं। तो एक ऑप्शन और मैं जो आपको बता दूं कि इसमें जो आगे के जो ऑप्शन है वो किस तरह से वर्किंग करते हैं वो भी आप देख लें। कि अगर हम जो भी हम लेबल बनाए या एनवेलप बनाए, तो अगर हम चाहते हैं कि पूरे एड्रेस नहीं आए, जैसे कि मैं लेबल पे बात कर रहा हूं, तो अगर आप जैसे लेटर बना लें तो लेटर पे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सेलेक्ट रेसिपिएंट, और जो न्यू लिस्ट है हमारे पास वो आप यहाँ से ले ही रहे हैं। तो यहाँ से ब्राउज पे गए, और डेटा सोर्स में से हमने जो तैयार कर लिया है जैसे कि स्पेशल के नाम से, और ये 3 है हमारे पास। अब यहाँ से लेटर हमने लिखा, तो मैं लेटर यहाँ पे लिख देता हूं, वेलकम टू माई इंस्टीट्यूट नॉलेज सिस्टम, और 7976271752। एंड यहाँ पे अब मुझे पूरे एड्रेस को अगर देना है तब तो मैं एड्रेस ब्लॉक लूंगा, लेकिन अगर मुझे पूरा एड्रेस ब्लॉक नहीं लेना है तो आप ऊपर भी देख सकते हैं एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे भी दिया हुआ है। ग्रीटिंग लाइन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कैसा देना है। लेकिन अगर मुझे कुछ ही फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जैसे कि मुझे केवल फर्स्ट नेम चाहिए, और उसके अलावा मुझे लास्ट नेम की जरूरत नहीं है, मुझे कंपनी का नाम की जरूरत है, और मुझे सिटी से कोई मतलब नहीं है, मुझे ईमेल एड्रेस से मतलब नहीं है, मुझे केवल उसके कंट्री से मतलब है या स्टेट से मतलब है, तो मैंने स्टेट ले लिया। तो अगर 3 कॉलम मैंने लिए हैं तो 3 ही फील्ड्स आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अगर आप पूरा देना चाहते हैं तो अलग दे सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पे केवल 3 ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ से आप जो रूल्स देख सकते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड का हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है कि आप इनको एग्जैक्ट लगा सकते हैं, स्किप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बुकमार्क लगा सकते हैं। और इसके बाद जब आप प्रीव्यू रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 3 सचिन, मुंबई इंडियंस और महाराष्ट्र यहाँ पे एक आ गया है। और फिनिश मेल मर्ज जो ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा था वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, और सभी के लिए अगर आपको तैयार करना है तो ऑल पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि सचिन के लिए तैयार हुआ, दीपक के लिए तैयार हो गया और अमिताभ बच्चन के लिए तैयार हो गया। लेकिन
जो फील्ड हमको चाहिए थे केवल वो ही फील्ड आपके सामने यहाँ पर आए हैं। सारे जो फील्ड थे वो आपके लिए नजर नहीं आए हैं। तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। तो एक बार हम वापस से आगे बढ़ते हैं। मेल मर्ज के ऑप्शन है, तो मेल मर्ज ऑप्शन है जो आपका पूरा हो गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके चैनल का सब्सक्रिप्शन और आपके जो कमेंट्स है वो मुझे मोटिवेट करेंगे कि आगे मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊं। घर बैठे अगर आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमें प्रेरित जरूर करें। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।